राधे राधे। इट्स मी एंड नीट एस्पिरेंट एंड अभी जनवरी आ चुकी है और जनवरी आने के बावजूद, पूरे साल पढ़ने के बावजूद ऐसा लग रहा है अभी कि मुझे कुछ चीज़ें याद ही नहीं आ रही हैं और रिवीजन में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है कि मैं रिवीजन करने जाती हूँ, 13 लेक्चर्स हो जाते हैं। वो 13 लेक्चर जैसे मैंने समझो मूल कॉन्सेप्ट उठाया। अब मूल कॉन्सेप्ट जब मैं रिवाइज करने जाती हूँ तो मैंने कभी टेस्ट दिया, मैंने हमेशा टेस्ट दिया लेकिन एनालाइज नहीं किया। तो मेरे पास वो टॉपिक ही नहीं है जब मैं रिवीजन करूँ तो मुझे कौन से ज़्यादा टॉपिक पे ध्यान देना है। इतनी बड़ी गलती की कि टेस्ट एनालिसिस ही नहीं किया। बस देख लेती हूँ कि ये सही है, ये गलत है और देख लेती हूँ बस। डीप एनालिसिस कभी किया ही नहीं टेस्ट का। ऐसा ही बायो का भी हाल है, मैंने डीप एनालिसिस किया ही नहीं। तो बायो में भी ऐसा हाल है, मैं जब पढ़ने जाती हूँ तो समझ लो मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। अब किसको नहीं पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, किसको पता नहीं है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रही हूँ, बल्कि मुझे वो चीज़ पढ़नी चाहिए जो चीज़ मेरी गलत हो रही है। वो एनसीईआरटी की लाइन मुझे पढ़नी चाहिए जो कि मेरे से टेस्ट में गलत हुआ था, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों का हिसाब ही नहीं रखा। मैंने टेस्ट एनालिसिस ही नहीं किया, मैंने जितने भी टेस्ट दिए मैंने उसमें टेस्ट एनालिसिस ही नहीं किया। तो अब ये लास्ट मौका है कि मैं अपना गलती सुधार लूँ। 11th का भी जो मैंने गलती की, जो भी टेस्ट एनालिसिस में मैंने अभी तक जो भी मिस्टेक्स किए हैं, अपने चैप्टर को कंप्लीट किया बट वैसे तरीके से नहीं किया कि जब मैं रिवीजन करने जाऊँ तो मेरे पास बस छोटा सा चंक हो जिस चीज़ का मुझे रिवाइज करना हो। तो इन सब चीज़ को, मिस्टेक को अब सुधारने का लास्ट मौका है, क्योंकि अब नीट के लिए ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तो आज है 15th ऑफ जनवरी एंड मैंने सोचा है कल से अब मैं एक पूरा न्यू प्लान रहेगा। मेरे दिन को मैं पूरे 2 हिस्से में डिवाइड करूँगी ताकि मैं 11th का भी पढ़ सकूँ और 12th का भी पढ़ सकूँ। लिटरली मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने पिछले साल मिस्टेक की थी। मैंने क्या किया था, ऐसे ही जनवरी दिसंबर का मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और उसमें क्या आ रहा था, 12th का सिलेबस चल रहा था और 11th का सिलेबस दिसंबर तक 12th के सिलेबस स्टार्ट हो जाते हैं। तो और उसमें 11th के सिलेबस आ रहे थे, तो मैं 11th पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने 11th इतना ज़्यादा पढ़ने लगी कि भाई मेरा 12th का सिलेबस भी रह गया और फिर जितना टेस्ट के लिए तैयार करती थी 11th के सिलेबस के लिए, तो 11th का भी सिलेबस वैसे ही था क्योंकि टेस्ट के हिसाब से तैयारी करती थी। टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं जा रहा था और 12th का भी सिलेबस बढ़ता जा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा 12th भी पढ़ती थी और 11th का सिलेबस की तैयारी भी। भाई ना 11th अच्छी हो पाई ना 12th अच्छी हो पाई, सब बिगाड़ दिया मैंने। सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। वही जो मुझे याद आता था वही जो 11th पढ़ लिया था और 12th का मैंने थोड़े थोड़े चैप्टर्स जैसे भी कैसे भी करके मैंने टेस्ट दिया था, एग्जाम दिया था नीट 2025 में एंड बिगड़ गया था भाई पेपर। वैसे भी पेपर बहुत टफ भी आया था। और अब बात करते हैं कि अब क्या करना है। अब आगे बिगाड़ना नहीं है कोई भी चीज़ें। तो अब कल से अपने दिन को अच्छे से रखना है, दोनों चीज़ को बैलेंस करना है ताकि मैं ना 11th छूटे ना 12th छूटे, अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज हों एंड वहाँ पर जाके एक अच्छा प्रोडक्ट मैं तैयार कर सकूँ। अभी मुझे अच्छे से केमिकल रिएक्शन करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन करना है ताकि मैं वहाँ जाके एक बढ़िया सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर सकूँ। तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हीट डालनी है, बहुत ज़्यादा, जितनी भी हीट आएगी सह लेंगे, लेकिन वहाँ जाके 3 मई को अच्छे से एक्सोथर्मिक रिएक्शन करना है। भाई पूरा पेपर जला देना। बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे से अभी तैयारी करना है, बहुत ज़्यादा हीट पड़ने वाली है। होता है भाई, 12 घंटे पढ़ लो ना, 12-13 घंटे पढ़ लो, पीठ की हड्डियाँ में दर्द होने लगता है लाइब्रेरी में बैठे-बैठे। छोड़ो ये सब चीज़ें। हाँ, तो कैसा रहेगा दिन हमारा? फर्स्ट लॉट्स जो होंगे, स्टार्टिंग का जो पूरा दिन का पार्ट रहेगा वो 12th के लिए रहेगा और 12th में मैं अभी क्या कर रही हूँ, फिज़िक्स में मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैं पढ़ रही हूँ और उसके साथ 12th के पोर्शन में इनऑर्गेनिक अभी स्टार्ट होने वाली है। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का जब जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक स्टार्ट होने से पहले इनऑर्गेनिक के ये 2 चैप्टर्स मैं रिवाइज करके अच्छे से इन्हें तैयार करके रख लूँगी। प्रॉपर तैयार करना कि इसके पीवाईक्यूज़ लगाना, डीपीपी लगाना, क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं और जो तुम्हें समझ नहीं आए उनको मार्क करना, डीपीपी में जो क्वेश्चन है उनको मार्क करना और एक स्पेशल फ़ोल्डर बनाना है इन सब चीज़ों का, ताकि तुम्हारे पास मार्क्ड क्वेश्चन के फ़ोल्डर्स रहें, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी जहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको सॉल्व करो एंड उसको एक पीडीएफ बनाते जाना है ताकि मेरे पास क्वेश्चन का लिस्ट हो जो मुझे से नहीं बना, ठीक है। तो ये फिजिक्स में मैंने बता दिया, ये इनऑर्गेनिक में बता दिया और बायो में जैसा मेरा चल रहा है, बायो में मैं अभी पढ़ रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल पढ़ रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ रही हूँ और अभी क्या कहते हैं, बॉटनी में बता देती हूँ, जूलॉजी बता दिया। बॉटनी में अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ रही हूँ एंड अभी शायद मेरा एक लेक्चर उसका बैकलॉग में है बस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, एंड पीछे से रिवाइज करते आ रही हूँ एंड मॉलिक्यूलर बेसिस मेरा चल रहा है। 12th में ये लेके चलना है सुबह के मॉर्निंग के पार्ट में, या तो एक दिन जूलॉजी पढ़ेंगे, एक दिन बायो पढ़ेंगे, या फिर जैसे क्लास होंगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, ये हो गया दिन का हिसाब। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हाफ डे में क्या करना है। नेक्स्ट हाफ डे में 11th का करना है, विद रिवीजन करना है एंड जो भी बैकलॉग है वो कंप्लीट करना है। रिवीजन के साथ ही बैकलॉग खत्म हो जाएगा। जो जो चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा मिशन 100 से, और जो चैप्टर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो बैकलॉग में थे, वो भी मिशन 100 से मैं कंप्लीट कर लूंगी, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। ये काम करना है मुझे, मिशन 100 से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करनी है। अब ये बात होगी। अब मैं बात करती हूँ मेरा सिलेबस के बारे में, फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का। फिजिक्स का मैंने बता चुका है कि फर्स्ट हाफ में 12th का कंप्लीट कर लूंगी। फर्स्ट हाफ में 12th का सिलेबस मैं धीरे धीरे सर के साथ कंप्लीट कर रही हूँ एंड 11th का सिलेबस जो है, 11th का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, मिशन 100 से 11th का सिलेबस खत्म होगा फिजिक्स में। फिजिकल केमिस्ट्री में मिशन 100 से पूरा सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। बायोलॉजी का मैं सर के साथ बैचेस के साथ बढ़िया चल रही हूँ एंड बायोलॉजी में मुझे क्या करना है, जो मुझे इनका एक टेस्ट देते जाना है, बायोलॉजी का सेपरेट टेस्ट देना है। तो मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे टेस्ट दे चुके हैं बट मैंने ऑफकोर्स टेस्ट एनालिसिस नहीं किया था। तो भाई मेरे वो ना चैप्टर ऐसे नहीं हुए हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मुझे कभी भी उठाओ, मुझे मतलब उस टाइम मैंने बहुत अच्छे स्कोर किए थे। मैं जब पहला पेपर मैंने देना शुरू किया था तब आई स्कोर 302। फिर जब मैं लगातार पेपर देने लगी थी तो मेरे 441 तक भी मार्क्स आए हैं।
441 तक भी मार्क्स आए हैं बायो में, ज़ूलॉजी, बॉटनी दोनों मिला के। तो ये मेरे मार्क्स रहे थे, बट मैंने एनालिसिस नहीं किया, तो फिर मेरे पास उन सब चीज़ों के चंक्स नहीं है कि कहाँ पर मेरा मिस्टेक हो रहा है। तो बायो में ये करना है कि मैं 11th का वो पोर्शन देना पहले शुरू करूँगी, जो मुझे पर्सनली टफ लगता है, उनका टेस्ट देना शुरू करूँगी, उनके अच्छे से रिविज़न करूँगी और टेस्ट दूँगी एंड उसका एनालिसिस करूँगी, ताकि मेरे पास लास्ट के रिविज़न के पास पॉइंटर्स हों कि मुझे ये पॉइंट पढ़ना है, ये पॉइंट पढ़ना है, ये पॉइंट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, कि यहाँ पे मैं ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ। एंड इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक अभी बैचेज़ में फिर से स्टार्ट होने वाली है। जो भी चैप्टर्स पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, उसके आगे के जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैं अभी इनऑर्गेनिक का जो भी है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर रही हूँ, एंड ताकि जब बैचेस के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू हो तो उनके साथ मैं शिंक कर जाऊँ। फिर ऑर्गेनिक का तो मैं क्या बताऊँ, ऑर्गेनिक का बाद में बताऊँगी, पहले मैं इतना कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं ऑर्गेनिक पे जाऊँगी। अब जो मेरी ऑर्गेनिक में हालत है, मुझे लग रहा है मिशन 100 से ही करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा पूरा अब 16 जनवरी से लेके 2nd ऑफ मई तक का जो भी मेरा ये रहने वाला है, यही प्लान रहने वाला है। एंड जो भी छोटे-मोटे चेंजेस या फिर इधर-उधर होगा, मैं वो भी अपडेट करूँगी, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे, ताकि मैं ये ना कह सकूँ कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैंने अपना 100% दिया, मैं कभी भी ये ना कहूँ कि मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये चीज़ ना रहे और इस चीज़ का प्रूफ भी रहे बाय दिस वीडियो, ठीक है? थैंक यू, राधे-राधे। एंड कल मैं ज़रूर अपडेट करूँगी अपने डे को कि मेरा कल का दिन कैसा गया। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को भी, एंड राधे-राधे।